Good morning student, my name is Yashoda, class 6th, सब्जेक्ट हिंदी, लेसन 4 हिंदी ग्रामर। लेसन है इसका 4। देखिए संधि, जॉइनिंग। जिस संधि संस्कृत का शब्द है, सामान्य अर्थ में संधि मेल या समझौते को कहते हैं। व्याकरण में संधि का अर्थ है वर्णों की ध्वनि में मेल, जैसे दया प्लस में आनंद, दयानंद, दया प्लस में आनंद, इन दो शब्दों से मिलकर दयानंद शब्द बना, यह संधि है। इसी प्रकार मुख्य प्लस में अध्यापक, मुख्य अध्यापक, गिरी प्लस में इस, गिरीश, महा प्लस में ऋषि, महर्षि। दो समीपतम ध्वनियों के मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद देखिए, संधि युक्त शब्दों को अलग अलग खंडों में दिखाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस में आल्य। संधि के प्रकार, संधि निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पहला है स्वर्ग संधि। स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण: सूर्य प्लस में उदय, सूर्य उदय। ए प्लस में ओ, राम प्लस में अवतार, राम अवतार। ए प्लस में ए, आ। ऐसे यदि प्लस में अपि, यद्यपि। ई प्लस में ए, ये। गिरी प्लस में इस, गिरीश। ई प्लस में ई, बड़ी। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के प्रमुख 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। पहला है अब हमारे पास में दीर्घ संधि। ए आ के बाद ए आ हो तो दोनों के मेल से आ हो जाता है। ई बड़ी ई के बाद छोटी ई बड़ी ई हो तो दोनों के मेल से बड़ी ई हो जाती है। ऊ बड़ा ऊ के बाद बड़ा ऊ छोटा ऊ हो तो दोनों के मेल से बड़ा ऊ बन जाता है। ए आ आ। ए प्लस में ए क्या बन गया? आ। जैसे कि राम प्लस में अवतार, राम अवतार। आ प्लस में ए, आ। विद्या प्लस में अर्थी, विद्यार्थी। ए प्लस में आ प्लस में क्या बन गया? आ। परम प्लस में आनंद, परमानंद। आ प्लस में आ, देखिए आ बन गया, विद्या। आ रहा है लास्ट में तो इसीलिए से आलय, विद्या प्लस में आलय तो क्या बन जाएगा? विद्यालय। ठीक है, तो देखिए ये दीर्घ संधि थी। अब देखिए यहाँ पे ई प्लस में ई, इसमें ई क्या बन गया? ई। ई प्लस में कभी, ई आ रही है ना लास्ट में तो क्या होगा? कभी। ठीक है, एक ई आ गई। प्लस में इंद्र तो क्या बन गया? कविंद्र। मही प्लस में इंद्र, महेंद्र। ऐसे यहाँ पे परीक्षा का बनेगा परी प्लस में इच्छा, परीक्षा। सती प्लस में इस, सतीश। ठीक है, तो बड़ी ई लग रही है, ठीक है ना। इस ऐसे ही यहाँ पे ऊ, देखिए ऊ का प्रयोग किया जा रहा है। गुरु तो गुरु क्या हो गया? उपदेश, गुरु उपदेश। वधू उत्सव तो वधुत्सव हो गया। यहाँ पे लघु उर्मी तो लघुर्मी हो गया। वधु उकार, वधुकार। ठीक है, गुण संधि देखिए, ए आ के बाद ई या ऊ ऋषि आते हैं तो दोनों ध्वनियों के मिलने से क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं। जैसे ए आ प्लस में ई प्लस में ई, ए। देव प्लस में इंद्र, देवेंद्र। महा प्लस में इंद्र, महेंद्र। देखिए ये बन रहा है ना हमारे पास में। ऐसे ही ए प्लस में गण प्लस में इस क्या बन गया? गणेश। उमा प्लस में इस क्या बन गया? उमेश। देखिए पहले उमा आ गया, फिर क्या आ गया? ई आ गया, फिर लास्ट में ये आ गया, उमेश। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास में ऐसे ही यहाँ पे है ए आर ओ का वैसे देखिए प्रसन्न, ये आ गया ए। उत्तर ऊ आ गया, प्रश्नो उत्तर तो ये एक ही मात्रा इसमें आ गई। ठीक है, ऐसे ही महा उत्सव, देखिए महा आ गया पहले, फिर प्लस में उत्सव ओ का प्रयोग हो गया, फिर महोत्सव ओ का प्रयोग यहाँ पे हो गया। ठीक है, ए आ ऋषि, देखिए देव प्लस में ऋषि, देव। ए इसमें आ गया, ऋषि इसमें आ गया तो देव ऋषि, अर का प्रयोग हो गया। ठीक है, देव ऋषि। वृद्धि संधि देखिए, ए आ के बाद ए हो तो दोनों के मेल से ए हो जाता है। जैसे
ए प्लस में ए प्लस में ए, एक प्लस में एक, एक एक है, तथा प्लस में ए, तथेव। ठीक है, इस तरीके से बनेंगे ये। ऐसे यहाँ पे ए आ ओ औ। ठीक है, तो जल प्लस में ओग, जल, ए आ गया हमारे पास में, ओग, ओखली आ गई। ठीक है, जलोग, जलोग बन गया, क्या औरत आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से बनने थे। यन संधि देखिए, ई ऊ रे ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ई प्लस में ई का ये, ऊ औ का वे और रे ऋषि का रे हो जाता है। जैसे विजातीय स्वर है, यहाँ देखिए आपके पास में ए ई प्लस में विजातीय स्वर और ई का ये या, अति प्लस में अंत, अत्यंत। ठीक है, देखिए ई अति, ई हो गया, अंत, इसमें भी ई लग रहा है। ठीक है, अंत हो गया, अत्यंत। ठीक है, ये आ गया। अति प्लस में आवश्यक, अत्यावश्यक। प्रति प्लस में आशा, प्रत्याशा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ विजातीय स्वर आ रहे हैं इस तरीके से, ई प्लस में ए, यह बन गया इससे। ठीक है, अति प्लस में अंत, अत्यंत। आगे देखिए यहाँ पे, इसमें भी ये बता रहा है कि ई प्लस में आ, या, तो अति प्लस में आवश्यक, अत्यावश्यक। ठीक है, ई प्लस में ए, ये बन गया नदी प्लस में अपी, नद्यपि। ऊ प्लस में ऊ विजातीय स्वर हो गया, ये हो गया। सु प्लस में अल्प, स्वल्प। सु प्लस में आगत, स्वागत। ठीक है, इस तरीके से। ऋषि विजातीय स्वर है और ऋषि का रह रहा। मात्र अनुमति, मात्रानुमति। ठीक है, देखिए ये सब प्रयोग हो रहे हैं यहाँ पे। अयादि संधि देखिए, ए ओ के बाद यदि भिन्न स्वर हो तो ए आ का ए का आ, ओ अब तथा ओ औ का आप हो जाता है। जैसे ने प्लस में अन, नयन। ओ प्लस में कोई असमान स्वर है तो ओ का अब, ओ प्लस में अन, पवन। इस तरीके से। ठीक है, अनु। ए प्लस में कोई असमान स्वर है, ए का आय। गे प्लस में अक, गायक। ओ प्लस में कोई असमान स्वर है तो ओ आब, ओ प्लस में अक, पावक। ठीक है, पऊ प्लस में अक, पावक। ठीक है, तो इस तरीके से। अब देखिए व्यंजन संधि। व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से जो संधि होती है उसे संधि कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जगत प्लस में इस, क्या बन गया, जगदीश। ते या दे के बाद चे छे होने पर ते का चे हो जाता है और जय या झय होने पर ते दे का जय हो जाता है। तो देखिए सत, लास्ट में क्या है, सत, तो इसका क्या बनेगा हमारे पास में, सत प्लस में चरित्र, तो क्या हो गया, सच्चरित्र। ठीक है, ये रहा। उत प्लस में ज्वल, तो यह क्या बन जाएगा, उज्ज्वल। कहता ना ते दे का वो प्रयोग हो तो उज्ज्वल बन जाएगा। ठीक है, हलंत वाले में तो जय लगेगा और बिना हलंत वाले में चे लगेगा। उसके बाद देखिए ते या द्वे के बाद ढह या ढह होने पर ते दे का ढह हो जाएगा और टे या ठे होने पर ते दे का टे हो जाएगा। ठीक है, और यदि ले हो तो ले हो जाता। जैसे उत्डयन, तो उत्डयन ते आ रहा है और वो भी हलंत वाला आ रहा है, तो क्या बताया था, डे, तो उड़ियन बन जाएगा। ठीक है, उत प्लस में लास, तो उत ते आ रहा है और ये रहा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लास्ट में हमारे पास में लास, उल्लास। ठीक है, तत् प्लस में लीन, तल्लीन। बृहत प्लस में टीका, बृहत टीका। ठीक है, ये देखिए के चे टे ते पे के बाद ने में होने पर पहले वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए जगत प्लस में नाथ, जगन्नाथ। उत प्लस में नत, उन्नत। सत प्लस में मुख, सन्मुख। ठीक है, उसके बाद है वर्णों के प्रथम अक्षर के चे टे पे ते पे के बाद कोई स्वर वर्णों के तीसरे व्यंजन गे जे डे दे और बे अथवा चौथे व्यंजन घे झे ढे ढे या अंतसत व्यंजन। ऐसे ही यहाँ पे देखिए जैसे कि उत प्लस में नत, उन्नत। षट प्लस में मुख, षण्मुख। ठीक है, ऐसे ही दिक प्लस में नाग, दृढ़नाथ। षट प्लस में मास, षण्मास। उत प्लस में मूलन, उन्मूलन। वर्गों के प्रथम अक्षर ये सब हो गया था। जैसे कि दिक प्लस में दर्शन, दिग्दर्शन।
दिक् प्लस में विजय दिग्विजय, दिक् प्लस में गज दिग्गज, अच प्लस में अंत अजंत। यदि ते के बाद है या आ जाए तो ते का दे और है का ध हो जाता है। यदि क्रे के बाद है आ जाए तो कै का गे और है का घे हो जाता है। जैसे उत प्लस में हा तो क्या बन गया उद्धार, क्योंकि ठीक है। वाक प्लस में हरि तो बाघ हरि, ठीक है। तत् प्लस में हित तदित, उत प्लस में हरण उद्धरण। यदि ते या दे के बाद से हो तो ते या दे का चे तथा से का छे हो जाता है। जैसे उत प्लस में शिष्ट उच्चिष्ट, सत प्लस में शास्त्र सच छात्र, ठीक है। उत प्लस में श्वास उच्छ्वास, तत् प्लस में शिव तत्शिव। ह्रस्व स्वर के बाद छः क्षत्रिय छः छत्री आने पर छः क्षत्रिय छः से पूर्व च और जुड़ जाता है। जैसे वृक्ष प्लस में छाया वृक्ष छाया, संधि प्लस में छेद संधि छेद, अनु प्लस में छेद अनुच्छेद, वि प्लस में छेद विच्छेद, ठीक है। मैं के बाद यदि कोई सपर्श व्यंजन हो तो मैं का उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। जैसे मम सम प्लस में तति संतति, सम प्लस में जय संजय। मम के बाद अंतसत या उष्म वर्ण से है तो मैं के स्थान पर अनुस्वार जाता है। जैसे सम प्लस में योग संयोग, सम प्लस में लगन संलग्न, सम प्लस में से संशय। ऋषि से रे के बाद न हो तो न का न हो जाता है। जैसे ऋषि प्लस में न रन, पे प्लस में यान प्रियान, ठीक है। उसके बाद देखिए टे ई ऊ के बाद से होने पर से का से षटकोण हो जाता है। जैसे अभी प्लस में सेक अभिषेक, नी प्लस में सेद निषेध, ठीक है। तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण हो गया दु प्लस में गन दुर्गन, ठीक है। जैसे कि यदि विसर्ग से पूर्व ए हो तो उसके सामने किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रे ये रे ले वे है में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग और पूर्व ए को मिलाकर ओ हो जाता है। जैसे अध प्लस में लिखित अधोलिखित, अधे प्लस में गति अधोगति, मने प्लस में रथ मनोरथ, तपे प्लस में निधि तपोनिधि। विसर्ग के पूर्व ई तथा उसके बाद रे होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है और ई का ई हो जाता है। जैसे निही प्लस में रव नीरव, नी प्लस में रज नीरज, ठीक है। यदि विसर्ग से पूर्व ए आ को छोड़कर कोई स्वर हो तो उसके बाद कोई भी स्वर हो तो वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो ये रे ले वे है में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रे हो जाता है। जैसे देखिए नी प्लस में जन क्या बन गया निर्जन, नी प्लस में आकार निराकार, नी प्लस में विघन निर्विघन, धू प्लस में वल दुर्बल, नी प्लस में धन निर्धन। इस तरीके से विसर्ग के बाद से छः होने पर विसर्ग का क्रमश से सरगम से षटकोण से सपेरा हो जाता है। जैसे दो प्लस में शासन दुशासन, दो प्लस में चरित्र दुष्चरित्र, प्राय प्लस में चित प्रायश्चित। खे टे पे फे बाद होने पर विसर्ग का से षटकोण हो जाता है। जैसे चतुहु प्लस में पाद चतुष्पाद, दु प्लस में परिणाम तो क्या बन गया दुष्परिणाम से षटकोण आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद देखिए यहाँ पर धनु प्लस में पानी धनुष पानी। उसके बाद कै तय से बाद में होने पूर्व विसर्ग का से हो जाता है। जैसे अंत्य प्लस में तल अंत सतल, दुए प्लस में तर दुस्तर, नमे ते नमस्ते, ठीक है। इस तरीके से से का प्रयोग होता है। संधि और समास में अंतर। संधि और समास में निम्नलिखित अंतर है। संधि वर्णों के मेल को कहते हैं जबकि समास शब्दों के मेल को कहते हैं। संधि में वर्णों के मेल से वर्ण परिवर्तित हो जाता है जबकि समास में प्राय ऐसा नहीं होता। समास में पदों के बीच में परस्पर कारकों की विभक्तियाँ या समुच्चय बोधक का लोप हो जाता है और संधि ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका लेसन पूरा फिनिश हो चुका है, ठीक है। इसमें आपके ये सब वर्ग ये सही विकल्प वगैरह ये आपको देखने हैं एक बार, ठीक है। फिर मैं आपको उनको पिक्चर भेजती हूँ, ठीक है।